हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान रस पर। दोस्तों, आज हम वर्ग एक शिक्षक भर्ती जो 2023 के संबंधित न्यूज़ है उसको देखने वाले हैं। इसमें क्या है, न्यूज़ में ये है कि वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 के 1500 उम्मीदवारों के लिए 2 महीने में दोबारा होगी चयन परीक्षा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा जो है न्यूज़ है। इसमें हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया है, जबलपुर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस पर निर्णय दिया हुआ है। तो देखें इसमें क्या मामला, हाई कोर्ट के निर्देश क्या है। कोविड-19 के बाद पहली भर्ती में देनी थी आयु सीमा की छूट, जिन्होंने नहीं दी। इस कारण से 1500 उम्मीदवारों के लिए फिर से एग्ज़ाम आयोजित कराना होगा। तो ये जागरण भोपाल से न्यूज़ है। क्या है इसमें, एमपी हाई कोर्ट ने कोविड-19 के कारण उम्र की छूट के पात्र उम्मीदवारों के मामले की सुनवाई करते हुए 2 महीने के अंदर दोबारा चयन परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। नियम अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग को कोविड-19 महामारी के बाद आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देनी थी। कितनी? 3 वर्ष की छूट के यहाँ पर निर्देश दिए गए थे, क्योंकि 3 एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, लेकिन विभाग ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में के मामले को लेकर 61 अलग अलग याचिकाएं लगा दी। दोनों के मामले की सुनवाई करते हुए 4 अक्टूबर को हाई कोर्ट के आदेश को सुरक्षित रख लिया गया था और अब इसका जो है आदेश जारी हुआ है, जिसमें क्या है कि 2 महीने के अंदर विभाग को पात्र उम्मीदवारों के लिए दोबारा चयन परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखें, सरकारी वकील साबित नहीं कर सके अपने तर्क, तो ये है। और याचिकाकर्ताओं के वकील का पक्ष क्या रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें। एमपी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील में दम पाया, जिसमें कहा गया कि टीईटी 18 के परिणाम में घोषणा के बाद नियुक्ति के लिए आयोजित बार बार की गई प्रक्रियाएं कुछ और नहीं बल्कि नियुक्ति के लिए मात्र काउंसलिंग प्रक्रिया थी, क्योंकि आगे कोई चयन परीक्षा कभी आयोजित नहीं की गई थी। इन राउंड के लिए इन नोटिसों को विज्ञापन के रूप में शीर्षक दिया जा सकता है, लेकिन ये किसी भी नई रिक्तियों के लिए विज्ञापन नहीं थे, बल्कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए टीईटी 18 को अधिसूचित करने के समय घोषित लगभग 17,000 रिक्तियों को भरने के लिए केवल बार बार किए गए ये राउंड थे। तो दोस्तों, ये इनके वकील था। अब जो है मेन हो जाता है ये कि चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश के उन्होंने क्या फैसला सुनाया है। एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच ने 2 महीने के अंदर ऐसे उम्मीदवारों के लिए दोबारा चयन परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा है, जिन्होंने परीक्षा की तारीख से पहले याचिका दायर करने के बावजूद चयन परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। बता दें कि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या करीब 2000 के आसपास हो सकती है। इस एक अकेले मुद्दे पर ही 61 याचिकाएं हाई कोर्ट में लगी हुई थी। तो दोस्तों, वर्ग एक के जो 1500 लगभग 1500 से 2000 उम्मीदवार हैं, उनके लिए फिर से दोबारा एग्ज़ाम होने की कराने का निर्णय दिया गया है। अब देखना होगा कि स्कूल शिक्षा विभाग और जो व्यापम है ये क्या करता है एग्ज़ाम से संबंधित। अब ये बता देता हूँ, हाई कोर्ट की बेंच ने क्या पाया, तो वो 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट देनी थी, लेकिन वो दी नहीं थी। इस कारण से याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई थी। अब वहीं ये है प्रथम काउंसलिंग अंतिम चरण में। तो ये न्यूज कौन सी है, भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत विभाग की प्रथम काउंसलिंग अंतिम चरण में है। 3100 से अधिक चयनित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर हो चुके हैं। चॉइस फिलिंग भी हो गई है, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर पर जारी होने हैं। ऐसे में अब करीब 2000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए दोबारा चयन परीक्षा के आयोजन का मतलब मेरिट डिस्टर्ब होना है। विभाग के सामने ये दिक्कत होगी कि समान अंक आने पर वह किसे नौकरी देगा, पहले चयन परीक्षा में मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को या कोर्ट के आदेश पर दोबारा आयोजित होने वाली चयन परीक्षा में कट ऑफ नंबर लाने वाले उम्मीदवारों को नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों, अब ये भी एक समस्या है। अब देखना होगा कि विभाग स्कूल शिक्षा विभाग क्या करता है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो है निर्णय वह आ चुका है। दोस्तों, ऐसी ही MPPSC व्यापम संबंधी न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में।